राम के भाई भरत, जिन पर सबसे कम चर्चा होती है, सबसे कम भरत पर बोला गया है। लक्ष्मण उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। शत्रुघ्न पर तो कम ही बोला गया है, भरत पर सबसे कम बोला गया है। एक ऐसा भाई, सरस्वती ने देवताओं के कहने पर मंथरा की बुद्धि फेर दी। सरस्वती ने देवताओं के कहने पर कैकेयी की बुद्धि फेर दी। लेकिन जब भरत ने कहा कि मैं भैया को वापस लेने जा रहा हूं, तो देवताओं में खलबली मच गई। बोले यार अभी तो गया है ये, और इसको लेने ही चल दिया, और राम भावुक भी है, इसके प्रेम में वापस ना आ जाएं। तो देवताओं ने सरस्वती को कहा कि तुम जरा बात कर दो। तो क्या कहती है सरस्वती? देवताओं से कहती है कि 1000 आंखें होने के बाद भी जिसको सुमेरु ना दिखता हो, तुम मूर्ख हो क्या? मोसो कहत भरत मति फेरी, मुझसे कहते हो भरत की मति फेर दूं? दुनिया में किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती हूं, भरत की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती मेरे करने से। मराठी लोक कथा है, दक्षिण की राम कथाओं में है कि भरत जब भैया को ढूंढते हुए निकले तो पूरे खानदान को लेकर निकले। भरत ने कहा किसी की तो मान लेंगे, कौशल्या की मान लेंगे, ससुर को भी लेकर गए। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि 4 बेटियां जनक की हैं, मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला और भारतेश्वरी माता सीता। ससुर साहब को भी लेके गए, सास को भी लेके गए, गुरु वशिष्ठ को भी लेके गए कि किसी की तो मान लेंगे। जब पहली रात भरत वहीं रुके जहां राम रुके थे, भरद्वाज के आश्रम में। सुबह चलते समय भरत संकोच में थे, तो भरद्वाज ने कहा कि राजन, क्योंकि राजा हो चुके थे, आपके चेहरे पर संकोच है। तो भरत ने डरते हुए कहा कि महर्षि मैं डरा हुआ हूं, मेरी मां ने इतनी बदतमीजी की बात कर दी, मैं बाहर था। भरत को नहीं बताया गया था कि पिता दिवंगत हो गए, पता है आपको ये बात नहीं? भरत को संदेश भेजा गया था तो उसमें यह नहीं कहा गया था कि पिता एक्सपायर कर गए, यह कहा गया था कोई इमरजेंसी है, घर आओ। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में इनके पूर्वजों का एक मंदिर था, जहां इनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी हुई थी। मानधाता की, दिलीप की, रघु की, अज की, नहुष की। वहां भरत रास्ते में रुके अपनी सेना के साथ पूजन करने के लिए कि पूर्वजों का पूजन कर लूं, पुरखों का। पुरोहित ने हाथ में थाली दी, तो पहले इसका पूजन, प्रथु जो सबसे पहले, जिनके कारण ये पृथ्वी कहलाती है इनके घर के, फिर मानधाता का, फिर राजा बलि का जिन्होंने अपना मांस दे दिया था, रंतिदेव का। पूजन करते करते अज, रघु, दिलीप तक आए, और जैसे ही उन्होंने अगली मूर्ति देखी तो देखी पिताजी की मूर्ति। तेज तो थे ही, उन्होंने पुरोहित की तरफ देखा कि ये क्या? पुरोहित की आंख में आंसू, उसने कहा कि महाराज नहीं रहे, और भरत के हाथ से थाली छूट गई। भरत ने कहा मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि पिताजी दिवंगत हो गए, क्या हुआ था? बोले राम को वनवास मिल गया। भैया को वनवास क्यों मिल गया? आपकी मां ने मांग लिया। भरत घोड़ा दौड़ाते हुए अयोध्या तक पहुंचे, रोते हुए। सोच के देखिए, भरत जैसा भाई, भ्रातृत्व में राम किसी का उदाहरण नहीं देते, लक्ष्मण का भी नहीं देते। जब हनुमान को गले लगाते हैं तो ये नहीं कहते कि तुम लक्ष्मण जैसे भैया हो मेरे, तुम मोहि प्रिय ही भरत संभाई। देना हुआ है जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण। तो भरद्वाज से भरत ने पूछा कि भैया मुझे माफ तो कर देंगे ना? मैंने इतनी बड़ी गलती की, एक ऐसी गलती जो भरत ने की नहीं, उसके पश्चाताप में है भरत। मां ने इतनी गलती की, मुझे माफ तो कर देंगे? भरद्वाज ने कहा हे राजन, मुझे पता नहीं कि तुम्हारे बड़े भाई तुम्हें कितना प्रेम करते हैं या नहीं, लेकिन जब वो यहां से जा रहे थे और सुबह के समय उन्होंने गंगा पार करने के लिए पुरोहित को बुलाकर स्वस्ति वाचन का मंत्र किया, तो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे कि मैं वनवास पे जा रहा हूं, चेहरे पे मुस्कुराहट थी।
लेकिन पुरोहित ने हाथ में जल दिया और जैसे ही पुरोहित के मंत्रों के बीच में निकला कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे, और जैसे ही भरत सुना, राम के हाथ से जल गिर गया और वो जमीन पर गिर पड़े और हाय भरत चिल्लाने लगे, इतना प्रेम तुम्हें राम करते हैं। राम करुणा से भरे हुए हैं, इसीलिए करुणा निधि है। इसीलिए कहता हूं कि इस कहानी से पॉलिटिक्स सीखिए, इस कहानी से स्ट्रेटेजी सीखिए, इस कहानी से ह्यूमन वैल्यूज सीखिए, फैमिली वैल्यूज सीखिए। और जो राजनीति में लोग काम करते हैं उनसे भी अनुरोध है कि सदा जनता की भावनाएं ही सत्य नहीं होती। इस देश का पहला लोकतंत्र का मानक गढ़ा राम ने, जिसने कहा कि जनता ही सदैव सत्य नहीं है, नीति सत्य है। मैं इसको सिद्ध करके बताऊंगा अब आपको। जब राम जंगल गए तो सब दुखी थे, सब परेशान थे, हर आदमी उन्हें लौटाना चाहता था। अगर राम उसी दिन लौट आते तो सब खुश हो जाते, लेकिन राम ने जनमत का सम्मान नहीं किया, नीति का सम्मान किया। जब पहली बार चित्रकूट पहुंचे तो वन देवी उनका स्वागत करने के लिए आई। वन देवी ने पूछा कि आप मेरे यहां विश्राम करने आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं। तो राम ने क्या मांगा होगा सोचो। राम ने कहा कि हे वन देवी, बाकी सब ठीक है, निभा लेंगे, पर्णकुटी बना लेंगे, फल फूल खा लेंगे, जिस रास्ते से मैं आया हूं उसके कांटे हटा देना। वन देवी ने कहा कि आप तो आ चुके, अब कांटे हटाऊं ना हटाऊं इससे क्या। राम ने जो उत्तर दिया वो आपकी आंख भिगोने के लिए काफी है। राम ने कहा कि मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर में कांटे लग गए, पर मुझे ढूंढता ढूंढता मेरा भाई भरत इसी रास्ते से आएगा, उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए, कांटे हटा दे। तो वन देवी को जिज्ञासा हुई। वन देवी ने कहा कि यथाज्ञा पयति महाराज, हे महाराज आपने जो आज्ञा दी मैं कर दूंगी। एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा है, क्या अयोध्या का राजा, अयोध्या की चतुरंगिणी सेनाओं का सेनापति, दशरथ का पुत्र, राम का छोटा भाई भरत इतना नाजुक है कि रास्ते में चलेगा तो उसके कांटे चुभ जाएंगे? राम ने कहा नहीं, वो तो वज्र के समान है, उसकी छाती से टूटकर तो इंद्र का वज्र टूट जाता है, ये कांटे उसे परेशान नहीं करेंगे। वन देवी ने कहा फिर क्यों हटा दूं? बोले परेशानी यह है कि जब उस रास्ते पर आएगा अगर एक कांटा भी चुभा तो उसका दिल यह सोचकर टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भैया को इन कांटों को झेलना पड़ा है। बिना चप्पलों के भरत चले, और जब चले तो भाई मृदु भूमि सकुच मन मन ही, भूमि भी संकोच से भर गई। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भई मृदु भूमि सुकुचि मन मनहि। राम को कष्ट हो, ये राम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान स्वयं कष्ट सह सकते हैं, पर जो उन्हें प्रेम करता है वो कष्ट सहे ये उन्हें स्वीकार नहीं। चित्रकूट में रात्रि का समय है, चांदनी खिली हुई है, चंद्रमा निकला हुआ है। जब राम पैदा हुए तो चंद्रमा दुखी था। पालने में लेटे लेटे राम ने देखा कि ये उदास है, तो राम ने पूछा यार हम आए सब खुश है, तू क्यों उदास है? चंद्रमा बोला हमारी क्या खुशी, सूर्यवंश में पैदा हुए हो, सूर्यवंशी सूर्यवंशी सूर्यवंशी, हमारा क्या मतलब, मैं क्यों सेलिब्रेट करूं? राम ने कहा नाराज मत हो, मैं तुझे वरदान देता हूं कि मेरा नाम जब भी कोई लेगा तेरे नाम के साथ लेगा, आज से मैं रामचंद्र कहा जाऊंगा। तब से वो चंद्रमा खुश है।
मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में लिखा, सामने जनता बैठी हुई है, ये वो पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। अगर दशरथ के अंधेरे कक्ष का एक निर्णय राम को इस जंगल तक लाया है मित्रों, तो आज इस पूर्णमासी के चांद के नीचे का राम का एक निर्णय राम को वापस अयोध्या ले जा सकता है या लंका ले जा सकता है। ये वो रात थी। मुझसे कोई पूछता है कि राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी है, जिस दिन लक्ष्मण को मूर्छा आई वो भी महत्वपूर्ण नहीं थी, जो कि पता था कि बच जाएंगे। जिस दिन सीता का अपहरण हुआ वो रात्रि भी महत्वपूर्ण नहीं थी। यही रात महत्वपूर्ण थी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, जिसमें भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ, ससुर साहब, सास, सब आए हैं कि बस राम लौट चलो। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सब देख रहे थे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। वह चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर गूढ़ निधि जैसी। जब सबने खाना खा लिया, सबने पानी पी लिया, तब भगवान ने सबको बिठाकर पूछा। क्या सवाल पहला? भरत जैसे आदमी से, हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना। इतनी दूर चल के आए हो, बताओ क्या चाहिए। सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। एक बात पूछी कि बेटा बताओ क्यों आए हो, तो क्या बोले भरत? हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। आप मुझसे पूछते हो कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सब मिल गया भैया। इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था, पिताजी मर गए मेरे कारण, आप जंगल में बैठे हो मेरे कारण, सोने के आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी एक वलकल पहने हुए मेरे कारण, जिसके सर पर अयोध्या का राजमुकुट होना चाहिए था उसके सिर पर जटाजूट है मेरे कारण। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। और मैं इसलिए भरत पर फिदा हूं कि भरत इतिहास का अकेला पात्र है जिसकी गलती नहीं है फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। हम इस भारत में न जाने किन किन पूर्वजों की गलतियों के प्रायश्चित कर रहे हैं। हम अपने जीवन में भी अपनी गलतियों के प्रायश्चित कर रहे हैं। भरत अकेले हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उनकी मां की गलती है और वो प्रायश्चित कर रहे हैं। यहीं से राम का लोकतंत्र प्रारंभ होता है। कैसे? पूरी अयोध्या सोचती है कि कैकेयी अपराधीन है। राम उस रात दो काम करते हैं। भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं और कैकेयी को स्वीकार करके क्षमा का मंत्र देते हैं। यह पहली बार हुआ। उन्हें पता था कि अगर भरत लौट भी जाएगा तो जीवन भर मां से बात नहीं करेगा, पूरी अयोध्या इनके नाम पर नाराज रहेगी। इसलिए जब तीनों माएं पहुंची हैं, आपने मानस कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, प्रथम राम भेंटी कैकेयी। राम ऐसे थोड़ी है कि हायरार्की नहीं जानते हो कि पहले अपनी बड़ी मां का प्रणाम करें, फिर सुमित्रा का प्रणाम करें, फिर कैकेयी का प्रणाम करें। उनको पता था कि कैकेयी के बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री, आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मिल लें जिसके बारे में आपकी अच्छी धारणा न बन रही हो, तो आपकी धारणा बदलती है कि प्रधानमंत्री मिले थे, मुख्यमंत्री मिली थी, इसका मतलब अच्छा है। अगर ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा कर दें, वो तो राम है। उनको पता है कि कैकेयी की मनोदशा कैसी है।
और कैकेयी खुद कहती भी है, कहती है बेटे मुझसे जो अपराध हुआ है वो किसी से नहीं हुआ है। कहते आते थे अभी सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, पर हाय आज यह सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। क्या कहती हैं? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागिन रानी, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। लेकिन एक बात मांगती हूं राम तेरे दरबार में, छीने न भरत का किंतु मातृपद मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। सोचिए कैसा क्षण है, अपने ही बेटे को मांग रही है राम से। कैकेयी अपने बेटे के लिए कह रही है कि राम तू सबको सब देता है बेटा, मुझे सिर्फ इतना दे दे, मुझे रानी मत रहने दे, जंगल में रख ले, भरत की मां बनी रहूं बस। इसी के लिए तो सब किया था। राम ने क्या कहा? हे अम्ब, ओ मेरी मां, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। फिर राम को याद दिलाया कैकेयी ने कि बेटा तुझे याद है तू आधी रात उठ के भाग जाता था मेरा सपना देख के। कौशल्या से कहता कि मां मैंने छोटी मां का सपना देखा है, मुझे छोटी मां के पास छोड़ के आओ। और तुझे गोदी में लेके कौशल्या मेरा दरवाजा खटखटाती थी, अरे यो कोयल, ये तेरा कोयल का बच्चा जाग गया, रो रहा है तेरे लिए। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जी जी आकर करती पुकार थी मेरी, लो कुहुकुनी, ओ कोयल, लो कुहुकुनी तेरा कुहुक राम यह जागा, लो कुहुकुनी अपना कुहुक राम यह जागा, निज मंझली मां का स्वप्न देख उठ भागा। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, राम ने क्या कहा? मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी, कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कौन? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य। कौशल्या से लेकर जनक तक सबका बहुमत राम को लौटाने का था, लेकिन राम नीति के साथ रहे, जनमत की उपेक्षा नहीं है। भरत जैसा भाई पाना, लक्ष्मण जैसा भाई पाना, कैसे कैसे चरित्र हैं भाई। एक भरत की पत्नी है मांडवी, उनका जिक्र नहीं होता। एक हमारी मां और है उर्मिला, उसका जिक्र नहीं होता। मेरे राघवेंद्र मुझ पर कृपा करें कि मैं इन सब पात्रों पर 2-2, 3-3 कभी कभी बोलूं कहीं कहीं, सुयोग बनाए। समस्या बस एक ही है कि धर्म जो है वो आडंबर में लिपेट दिया गया है। अपने अपने राम कम होते हैं। मेरा बड़ा मन होता है कि कवि सम्मेलन कम करूं, अपने अपने राम ज्यादा करूं, कम हो पाते हैं। उर्मिला का कलेजा देखिए, मांडवी का कलेजा देखिए। जिस दिन लौटने के बाद भरत ने राज्य संभाल लिया, भाई की पादुकाएं रखकर सिंहासन पर,
कौशल्या जाग रही थी। उन्होंने देखा कि ऊपर कोई घूम रहा है, कोई छाया घूम रही है महल में, अंतःपुर में। तो वो ऊपर गई तो देखा मांडवी घूम रही थी, भरत की पत्नी। तो कौशल्या ने पूछा कि बेटा तू सोई नहीं? उसने कहा हां मां, मैं अभी जाग रही हूं। भरत सो गया होगा बेटा, तो उसके कक्ष में चली जा। तो कौशल्य से मांडवी ने कहा कि मां वो तो है ही नहीं यहां, कहां गया? बोले उन्होंने कहा कि भैया जब तक जमीन पे सोएंगे, भैया जब तक जंगल में रहेंगे, मैं महल में नहीं रहूंगा। वो अयोध्या के बाहर जो नंदीग्राम दिखता है ना, वहां दूर, वहां उन्होंने कुटिया बना ली है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वहीं बना लिया, वहीं फाइल मंगाते हैं। तुझे नहीं ले गया? संकोच में पड़ी हुई मांडवी ने कहा, मां मैंने तो कहा था आप जंगल में अकेले कैसे रहेंगे कुटिया में, मैं सेवा कर दूंगी, ले चलो। उन्होंने कहा नहीं, भाभी राम भैया के साथ चली गई हैं, तीनों माओं को देखने के लिए कोई नहीं है, तुम यहीं रहो, उनकी जिम्मेदारी हम पर है। कौशल्या ने कहा कि बेटा सो जा। बोले मां वो उनकी कुटिया दिख रही है, उसमें अभी दीपक जला हुआ है, यानी कि वो अभी काम कर रहे हैं। एक बार वो दीपक मंगल हो जाए, अंधकार हो जाए, तो मैं भी जाकर सो जाऊंगी। ऐसी मान